खोज खोज कर निकाले जाएंगे घुसपैठिए। फुल एक्शन में आई बीजेपी सरकार। दिल्ली में घुसपैठियों का पूरा डेटा सामने। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, जीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। बीजेपी की नीतियां और बयानबाजी हमेशा से रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सख्त रुख दर्शाती है। उन्होंने दिल्ली चुनाव के प्रचार के समय भी भाई साफ साफ कह दिया था कि सरकार बनते वो शरणार्थियों पर सख्त एक्शन लेने वाले हैं। बीजेपी नेतृत्व खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय और पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा से ही रोहिंग्या को अवैध घुसपैठियों के रूप में मानते आए, न कि शरणार्थियों के रूप में। उनका कहना है कि रोहिंग्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इन्हें निर्वासित यानी देश से निकाला जाना चाहिए। और बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो जो वादे किए उस पर पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब रोहिंग्या शरणार्थियों पर भी बीजेपी फुल एक्शन में है। इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की तरफ से पूरा डेटा खंगाला जा रहा है कि कहां कहां ये रोहिंग्या बसे हुए हैं, वो कैसे रह रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें जमाने के लिए जुगाड़ बिठा रखे हैं। और इन सवालों का जवाब हम भी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि दिल्ली में किन किन इलाकों में घुसपैठिए बसे हुए हैं और क्या जुगाड़ बिठाकर बसे हुए हैं, वो भी बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की तरफ से निर्देश के बाद पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया। तो जांच में जो कुछ भी खुलासे हुए वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू की तो दिल्ली एनसीआर में अवैध बांग्लादेशियों का नेक्सस सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला। इसका एक बड़ा रैकेट चल रहा है। भारतीय सीमा में प्रवेश से लेकर उन्हें संरक्षण देने, पहचान से जुड़े फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने, इसके अलावा रोजगार मुहैया कराने में भारतीय नागरिक की पहचान उजागर हुई। जब जांच आगे बढ़ी तो इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस रैकेट के जरिए देश में कमाया हुआ धन बांग्लादेश में परिवार के पास भेजे जा रहे हैं। मतलब दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेशियों का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल है। ये लोग ही उन्हें आश्रय देने, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। उनकी जड़ें जमाने के लिए तमाम बिचौलिए चंद पैसों के लिए एक्टिव हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद बांग्लादेशियों द्वारा ही किया गया। पता चला कि इन घुसपैठियों को पूरे सिस्टमैटिक तरीके से भारत लाया जाता है। ये नेटवर्क दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, ओडिशा और अन्य राज्यों में सक्रिय है, यानी एक्टिव है। हाल ही में पकड़े जा रहे बांग्लादेशियों से पूछताछ से पता चला कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी मगर फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए बांग्लादेश से पहले वेस्ट बंगाल फिर दिल्ली एनसीआर तक भेजने का ठेका मिलता है। और इन कागजों के लिए वेस्ट बंगाल और असम में एक्टिव दलाल फर्जी तरीके से तैयार करते हैं। अब भले ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते हैं लेकिन उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो पूरी तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगे, जिस वजह से घुसपैठिए जांच एजेंसीज को भी झांसा देने में कामयाब हो जाती हैं और जांच एजेंसी भी इन कागजों को देख लेती है लेकिन असली और नकली का फर्क करने के लिए चेक करने की जहमत भी नहीं उठाती। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोई रोहिंग्या सर्जरी कराकर, कोई जेंडर चेंज करके तो कोई कबाड़ी बनकर यहाँ बसे हुए हैं और इस तरह से अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने राजधानी में अपनी जड़ें जमा रखी है। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कई बांग्लादेशियों ने माइनर सर्जरी व हार्मोनल इंजेक्शन की मदद से जेंडर चेंज कर अपनी पहचान छिपा रखी है। इसका खुलासा हाल ही में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट व साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा 14 ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार करने के बाद हुआ, जो असल में बांग्लादेशी निकले। ये ट्रांसजेंडर बनकर रेड लाइट पर भीख मांगने का धंधा कर रहे थे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही एंटी स्नैचिंग सेल दक्षिण पश्चिम जिले की टीम ने जब गुप्त सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को पकड़ा गया तो ये मामूली गिरफ्तारी नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और इंटरनेशनल नेटवर्क की एक जटिल परत खोलने वाली कार्रवाई साबित हुई। ये घुसपैठिए पहचान छिपाकर दिल्ली में सालों से अवैध रूप से रह रहे थे। खुद को ट्रांसजेंडर दिखाने के लिए इन्होंने हार्मोनल इलाज और छोटी सर्जरी तक करवा ली ताकि न सिर्फ वो लोगों की नजरों से बच सके बल्कि पुलिस की पकड़ से भी वो बच निकले। 12 मार्च को साउथ रेंज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 24 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 13 जबकि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 11 बांग्लादेशियों को पकड़ा था। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये जहांगीरपुरी में ट्रांसजेंडर बनकर छुपे हुए थे। आउटर नॉर्थ से 11 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया।
जबकि रोहिणी जिले से अभी तक 7 घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है, जिनमें अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर बनकर रह रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि घुसपैठियों ने राजधानी में कहां कहां अपना घर बसा रखा है। दिल्ली में बांग्लादेशियों ने कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, जामिया, निजामुद्दीन और ओखला में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। जबकि साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट में महिपालपुर, रंगपुरी और आर के पुरम में बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यहाँ कुछ बांग्लादेशियों ने कबाड़ी की शॉप खोली तो कुछ ट्रांसजेंडर बनकर भीख मांग रहे हैं। वहीं साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोटला, मुबारकपुर, मैदानगढ़ी, फतेहपुरी बेरी, भाटी माइंस के पास बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी में बांग्लादेशियों की पहचान करने में कई चुनौतियां हैं। अभी तक के ऑपरेशन अधिकतर बांग्लादेशियों के पास भारत का पहचान पत्र व आधार कार्ड मिला है। ये लोग एजेंट के द्वारा भारत की नागरिकता बनवा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी की पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन अब बीजेपी ने ठाना है तो चाहे वो घुसपैठे कहीं भी छुपे हो, कहीं भी छिपे बैठे हो, उन्हें खोज खोज कर निकाला जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, अवैध घुसपैठिए अपने आप में देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये देश में हिंसा, अराजकता फैलाने का भी एक जरिया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में आगजनी हुई, जबरदस्त हिंसा भड़की, उसके पीछे भी बांग्लादेश घुसपैठियों का हाथ बताया जा रहा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इन घुसपैठियों का खात्मा करना और उनको यहाँ से निर्वासित करना, देश से निकालना कितना जरूरी है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।